दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला लिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले को म्यूजियम नहीं बनाएंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बीजेपी ने विरोध में शीश महल उसे कहती थी। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद के अधिकांश कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक निवास रहे और इस बंगले को अब स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इस बंगले की रेनोवेशन में हुए खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमले किए। पार्टी ने इसे आम आदमी की पार्टी होने के आम आदमी पार्टी के दावे के खिलाफ बताया और एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए एक स्टेट गेस्ट हाउस की जरूरत है। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में कोई गेस्ट हाउस नहीं है। दिल्ली सरकार अब 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले में बड़े एरिया होने और प्रमुख स्थान के कारण यहां पर गेस्ट हाउस बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि आखिरी फैसला अभी लिया जाना बाकी है। लेकिन ये बंगला खास क्यों है और राजनीतिक मायने क्या है, जरा वो बताते हैं। जहां ये बंगला है वो फ्लैग स्टाफ रोड है और सिविल लाइंस के क्षेत्र में है, जहां पर राजभवन, दिल्ली विधानसभा और सचिवालय जो है वो सब आसपास है। अधिकारी ने आगे बताया है कि 1990 के दशक में एक अन्य संपत्ति 33 शामनाथ मार्ग वाले एक बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन 3-4 सालों के भीतर ये योजना रद्द कर दी गई। तब से दिल्ली में कोई भी राज्य अतिथि गृह नहीं रहा। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान 33 शामनाथ मार्ग को दिल्ली सरकार के थिंक टैंक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के लिए यूज किया गया था, जिसे नीति निर्माण पर सलाह देने के लिए स्थापित किया गया था। 1960 से किसके पास ये पूरा बंगला रहा है, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 1942 में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला बना। बंगले में 5 बेडरूम और 1 ऑफिस रूम है। लुटियंस के बाहर सबसे बड़ी सरकारी ये संपत्ति है। साल 1960 के दशक में संपत्ति पीडब्ल्यूडी के पास रहा। बंगले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी प्रेम सिंह रहते थे। प्रेम सिंह 2 बार दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद बंगले को अधिकारियों को आवंटित किया गया। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बंगले के रेनोवेशन का फैसला तब लिया जब साल 2020 के मानसून के दौरान इसकी छत का एक हिस्सा गिर गया और कुछ समय बाद एक शौचालय की छत भी ढह गई। बाद में किए गए संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट में इसके रेनोवेशन की आवश्यकता पाई गई। केजरीवाल ने साल 2015 में अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ इस बंगले में वो शिफ्ट हुए और अक्टूबर 2024 तक यहीं रहे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद उन्होंने ये बंगला छोड़ा और अपने परिवार के साथ 5 फिरोज शाह रोड के बंगले में चले गए, जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यपाल सांसद अशोक मित्तल को आधिकारिक रूप से आवंटित किया गया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई सीएम बने आतिशी इस बंगले में सिर्फ 3 दिन ही रह पाई। आम आदमी पार्टी की नई मुख्यमंत्री आतिशी इस बंगले में मात्र 3 दिन रही। 9 अक्टूबर 2024 को पीडब्ल्यूडी ने खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि केजरीवाल ने आधिकारिक रूप से विभाग को ये नहीं सौंपा था। जनवरी 2025 में पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को बंगला देने का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया। इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने इस बंगले के रेनोवेशन पर खर्च की गई राशि को लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की, और खास तौर पर ऐसे समय में जब लोग कोविड-19 महामारी से जूझ रहे थे। बीजेपी ने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद उसका मुख्यमंत्री इस शीश महल में नहीं रहेगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने यहां तक कहा कि इस बंगले को गिरा दिया जाना चाहिए और इसे अपनी मूल स्थिति में लौटाना चाहिए। बीजेपी के सत्ता में आने के तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने इस बंगले पर कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट में यह कहा गया कि मार्च 2020 में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने बंगले के ग्राउंड फ्लोर के पुनर्निर्माण और एक अतिरिक्त मंजिल जोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे अत्यधिक अनावश्यक बताया गया था। कैग रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि इस नवीनीकरण की अनुमानित लागत जो रही है वो 7 करोड़ 91 लाख रुपए रही, लेकिन 2022 में कार्य पूरा होने तक ही बढ़ करके 33 करोड़ 66 लाख तक पहुंच गई। और इसके बाद इस पूरे मामले पर खूब सारा विवाद भी हुआ और अब एक नया फैसला इस पर लिया जा सकता है।